हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो हमको दिक्कत क्या आती है, अगर कोई छात्र है या फिर कोई गृहिणी है या फिर कोई ऐसा वर्क जो आप बाहर जाके कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपनी पढ़ाई और अपने जो सामाजिक कार्य है, यानी कि घर, सामाजिक कार्य, बाहर आना जाना, सबसे मिलना, इन सब के बीच में हम बैलेंस को नहीं बना पाते हैं। और जब हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं तब हम किसके शिकार होते हैं, तब हम शिकार होते हैं तनाव के, यानी कि डिप्रेशन के। तो हम इन सारी चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर आप देखें तो कोई भी आपने छात्र देखा हो, कोई भी विद्यार्थी जो कि पढ़ाई करता है, ठीक है, या फिर हम गृहिणियां हैं जो भी, या फिर जो ऐसी लेडीज हैं जो घर पर भी काम करती हैं और बाहर जाकर भी काम करती हैं और वो पढ़ाई भी करना चाहती हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा कोई भी जब टाइम टेबल वगैरह नहीं बना होता है तो हम उस रूटीन को, कोई भी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता क्या देते हैं, या फिर कोई छात्र है तो वो पढ़ता है, कितना पढ़ता है, या तो वो कोचिंग चला जाता है, या फिर उसके स्कूल में जितनी पढ़ाई होती है या उसको जो होमवर्क मिलता है वो वही करता है। इसी तरीके से जो गृहिणी है, आधे से ज़्यादा समय उनका जो है घर के कामों में निकल जाता है और वह आगे बढ़ना भी चाहें, ठीक है, तो क्या होता है, उनको इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वे पढ़ाई कर पाएँ। और जब पढ़ने का समय आता है तो वे काफ़ी थक चुकी होती हैं और फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, उसके बाद में नहीं हो पाता है। यही तरीका क्या होता है, जो बाहर जो काम करते हैं उनके लिए भी सेम यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो हम इन सारी प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक मेलजोल है वो काफ़ी कम होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, इसमें भी आपको देखेंगे तीन तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक ऐसे जो बिल्कुल पढ़ने में इतना पढ़ेंगे कि किसी से ना उनका मिलना होगा, ना किसी से जुड़ना होगा, ना कोई घर आया गया, यानी कि उनको लोग बहुत कम जानते होंगे और वो खुद लोगों को बहुत कम जानते होंगे, है ना, क्योंकि उनने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनके नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, पर उनका जो सामाजिक व्यवहार होता है, जो समाज में एक दूसरे से मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, जो भी एक समाज का एक हिस्सा है, उसमें भी क्या होता है, उसमें वह पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने मेलजोल वाले होते हैं जो पढ़ाई को एक साइड में रख देते हैं, इतना मिलते जुलते हैं, इतनी पार्टियां करते हैं, इतना पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं और फिर पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, उनके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों की दिक्कत ऐसी होती है कि उनका आधे से ज़्यादा समय जो है इन सारे कामों में निकल जाता है और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसमें सबसे पहला तरीका आपका, सबसे मेन तो यही है, जो आप लोगों ने सबके साथ में सुना भी होगा और शायद बहुत बार इसको करा भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, अपने शेड्यूल को बनाना। 24 घंटे सबके पास होते हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, है ना। तो इन 24 घंटों का एक शेड्यूल बनाएं। अगर आप बहुत लंबा नहीं बना सकते तो आप एक एक दिन का बनाइए। एक दिन का अगर आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं तो आप कम से कम 1 वीक का एक शेड्यूल अपना बनाइए। उस शेड्यूल में आप सबसे पहले अपने उन कामों को प्राथमिकता दें जो कि आपका जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हर लेवल का व्यक्ति अलग अलग देगा। जैसे कि कोई छात्र है, अब वह अपना शेड्यूल बना रहा है, तो उस शेड्यूल में वह क्या करेगा, अपना जो उसका स्कूल का, कॉलेज का जो टाइम है उसको निकालने के बाद, जिस टाइम वो घर पे होता है, ठीक है, उस शेड्यूल में सबसे पहले वो अपनी पढ़ाई से मैनेज करेगा। पढ़ाई में भी उन सब्जेक्ट को सबसे पहले लेगा जिन सब्जेक्ट में, जिन टॉपिक्स में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको वह पहले लेगा। उसके बाद में अपने खेलने का टाइम, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलने का टाइम, इस तरीके का शेड्यूल तैयार करेगा। इसी तरीके से कोई गृहिणी है तो उसकी प्राथमिकता सबसे पहले ये होती है कि भाई सुबह उठ के, अगर उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली में और लोग हैं, तो उसको घर का काम करना वगैरह होता है, तो पहले अपने शेड्यूल को उस हिसाब से मैनेज करेगी। जो काम सबसे पहले होने चाहिए उनको प्राथमिकता देगी और उसी बीच में वह अपनी पढ़ाई का भी टाइम टेबल जरूर करेगी। इसी तरीके से जो कामकाजी महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं, जो भी हैं, और वो भी अपनी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने काम करने के घंटे और अपने घर आने के बाद का शेड्यूल जो है मैनेज करेंगे। अब मान लीजिए ये तो सारे ही लोग कर ही लेते हैं, लगभग कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है,
हम उस शेड्यूल को कुछ ही दिनों फॉलो करते हैं और कुछ दिन के बाद हम फिर अपने पुराने वाले उस पर आ जाते हैं और फिर क्या होता है, सब कुछ कहानी बिगड़ जाती है। तो देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, जीतना है, तो हमें इस चीज़ को पक्का करना पड़ेगा, अपना एक दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, आप जो भी अपना टाइम टेबल बना रहे हैं उस पर अपना दृढ़ रहें, यानी कि उस पर बिल्कुल आपको हटना नहीं है ना, उस पर पक्का पक्का विचार करना है कि उसको फॉलो करना ही करना है। अगर आप 1 वीक भी अपने अनुशासन में रहकर, अपने ही खुद के अनुशासन में रहकर उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं तो आप आगे भी उसको कर सकते हैं। फिर 1 वीक तक आपको अपने को कंट्रोल करना है और आपको शेड्यूल से हटना नहीं है। 1 वीक के बाद आपको आदत हो जाएगी और आप उस शेड्यूल तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, अपना समय ठीक से प्रबंधित करना, यानी कि अपने समय को सही से मैनेज करना। उस शेड्यूल में अपने अपने कार्य के हिसाब से अपने समय को सही से, शेड्यूल को, अपने समय को जो है सही से फिक्स करना है। अब आप अपने पढ़ने का समय उस समय ना बनाएं जब आपके घर में ज़्यादातर लोगों का आना जाना हो या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो। तो जो भी आपका काम है उस हिसाब से मैनेज करके अपने समय को आप जो है उसमें ऐड करें। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, अपने शेड्यूल पर टिके रहना। ये तो सबसे मेन ही है। फिर उसके बाद में है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अब सबसे पहले क्या होता है, हम डायरेक्टली अपना बहुत बड़ा लक्ष्य एक निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हम तो ये बन जाएंगे, ठीक है। तो नहीं, पहले छोटे छोटे अपने गोल्स लिखिए, गोल्स करिए लक्ष्य को, और फिर उन गोल को पहले जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। जब आप छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कार्य को ऐसे ही अंधाधुंध नहीं करते जाना है, अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके ही अपने कार्य को करें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, कुछ स्टडी वगैरह जब हम करते हैं तो अकेले में सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं या फिर बच्चे जो हैं कोचिंग वोचिंग भी जाते हैं, उसके बाद में भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से डिस्कस करें, है ना, आपस में पूछें या फिर हम किसी से डिस्कस करेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। तो उसके लिए आप एक ग्रुप स्टडी, यानी कि अपने आप जिस लेवल में जो भी काम करना चाह रहे हैं उस लेवल से जुड़े हुए 2 या 4, इससे ज़्यादा नहीं, लोगों का एक ग्रुप बना लें, ठीक है। उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और उन लोगों की प्रॉब्लम को सुने, तो आपस में एक ग्रुप स्टडी करें। इससे भी आप में क्या होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है या आपको जो भी पूछना है आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन इस ग्रुप में भी कुछ नियम आपको रखने होंगे। इनमें क्या, जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले नियम ये होगा कि आप उसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही, यानी कि जिस वजह से आपने वो ग्रुप बनाया है उससे रिलेटेड ही आप उसमें बात करेंगे, कोई भी पर्सनल बात नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो पर्सनल हो जाता है, फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उसको भी सीरियस लेना है और उसको भी नियम के अनुसार से ही चलना है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारा ध्यान भटका देती है। जैसे कि हमारे घर में अगर हम हैं तो हमें कहीं पार्टी में जाना है या फिर हमारे कोई दोस्त हैं हमको बुला रहे हैं, भी आ जाओ आज घूम लेते हैं, कल फिर पढ़ लेना, है ना, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेना, चलो आज भी वहाँ जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, A to Z कोई भी जो चीज़ें हमारे ध्यान को भटका रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लोगों को मना करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, खासतौर से जो गृहिणी हैं और जो वर्किंग वूमेन है या फिर मैन है, उनको जो कार्य करते समय कुछ लोगों को मना करने का हमें लगता है कि हम मना करेंगे तो हम अगर नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो उसके 2 ही ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मना करना ठीक है तो आप उनको मना कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ मना नहीं कर सकते हैं तो आपको कहीं पे भी जब जाना है तो आपको पहले से ही पता होता है, तो उस दिन के शेड्यूल को अपना ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लीजिए आगे पीछे, जो कि आपका जो शेड्यूल चल रहा है वो बीच में गड़बड़ ना हो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट बात क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप अपने आप का ही ध्यान रखेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही सही नहीं होंगे तो हमें बहुत दिक्कत जो है होती है। ये चीज़ मैं भी पता है, क्योंकि मेरी जो हेल्थ बीच में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरा सारा रूटीन, मैं पहले वीडियो कंटिन्यू डालती थी, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय से मैं एक्टिव हुई हूँ और बीच में मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे और थोड़े बहुत अभी रह गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है,
हर चीज़ के पॉजिटिव बारे में सोचना है। कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें निगेटिव हमें नहीं सोचना है। देखिए, अगर हम कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो या तो हार होती है, जीत होती है। जीत होती है तो अच्छा है, हार होती है तो उसमें भी पॉजिटिव ये है, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और अपनी गलतियों को सुधार के फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करनी है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो इसी तरीके से हम अपना एक शेड्यूल तैयार करके और उस पर टिके रहकर हम अपने घर परिवार दोस्त सबसे मिलजुल कर भी, समाज में रहकर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।